आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। पापड़ पूरी तरह पागल हो गया। वो एक पागल आदमी की तरह बेतरतीब ढंग से सभी दिशाओं में भयानक युद्ध क्लाई कर रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आरव किस दिशा से आएगा, और वो अपने आतंक को कम करने के लिए केवल इसी तरह के तरीके का उपयोग कर सकता था। फुफकार। तलवार की रोशनी की एक किरण हवा को चीरती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंची, सीधे पापड़ के दिव्य राजा क्षेत्र को चीरती हुई उसकी छाती में छेद कर दिया और उसके अंदरूनी अंगों को चूर चूर कर दिया। पापड़, एकामरूप और क्लाउड स्काई की आंखें लाल हो गई, मानो पागल हो रही हों। एक शून्य रहस्यवादी बुजुर्ग को अपनी आंखों के सामने मरते हुए, असहाय होकर देखते हुए, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ। इस तरह की भावना से उनकी छाती लगभग फट गई। वे दोनों कई हजार वर्षों तक दिव्य क्षेत्र में बिना किसी बाधा के विचरण करते रहे थे। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ था जब वे आज की तरह इतने असहाय थे। कबीरा मां और हाउल्सकी को मिलाकर एक दिन के छोटे से समय में पवित्र नगरी में वास्तव में 5 उच्च शून्य रहस्यवादी महाशक्तियां नष्ट हो गई। इस तरह की क्षति किसी भी संप्रदाय के लिए असहनीय भार थी। इतना ही नहीं, आरव ने बैंगनी स्वर्ण हॉल के दिव्य राजा शिष्यों को भी मार डाला। आज की एक दिन की क्षति पवित्र नगरी की 1000 वर्षों की क्षति के बराबर थी। सिवाय इसके कि पवित्र नगरी के 2 महान दानव होने के नाते वे आरव का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे। दक्षराज, अब और मत मारो, अब और मत मारो। हम हार मानते हैं। जब तक तुम पवित्र नगर छोड़ने को तैयार हो, हम किसी भी शर्त पर सहमत हो सकते हैं। क्लाउड स्काई की चीख में मानो आंसू थे। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आज हालात इस तरह बिगड़ जाएंगे। क्लाउड स्काई की आंतें इस समय पछतावे से लाल हो रही थी। उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने आरव को सप्तगुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया, बल्कि इस बात का था कि उसे आरव को उकसाना नहीं चाहिए था। आरव जाना चाहता था तो उसे अच्छे से जाने दो। इतनी सारी बातें भड़काने की क्या जरूरत थी? सचमुच जुनून में अंधा। इस बीच उसके पास आरव को सही सलामत जाने देने के कई मौके आए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल उसे नियति के विरुद्ध जाने के परिणाम पर विश्वास नहीं था। उसने स्वर्ग के पुत्र के आदेश की प्रतिष्ठा को चुनौती देने पर जोर दिया। अंत में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आरव ने क्लाउड स्काई की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते तो मैं भी लोगों को नाराज नहीं करता। अगर लोग मुझे नाराज करेंगे तो मैं उसका 100 गुना बदला जरूर लूंगा। अब पछताना जानते हो? बहुत देर हो चुकी है। आज मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करूंगा और तुम्हारी बेशर्म परम आत्मा संप्रदाय की दाव शिक्षाओं का उन्मूलन करूंगा। तुम दोनों बिना सेना के सेनापति बन जाओ। बात खत्म। आरव का शरीर हिल गया और पवित्र नगर के 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली लोग उसकी तलवार के नीचे दबकर मर गए। आरव आज भी सचमुच बहुत क्रोधित था। वो पहले से ही पवित्र नगर से बेहद नाराज था और क्लाउड स्काई और एकामरूप द्वारा बार बार उकसाया जा रहा था। यहां तक कि दिव्य सरणी की विशाल सेना के नीचे लगभग मरते मरते बचा था। चूंकि द्वेष पहले ही बोया जा चुका था, तो फिर इसे असहनीय बना दो। भले ही वो आज हत्याओं का सिलसिला न चलाए। क्या यह संभव है कि क्लाउड स्काई और एकामरूप उसे छोड़ दे? इस समय क्लाउड स्काई की छाती धौंकनी की तरह धड़क रही थी। पुहवार्क। अंततः वो खुद को रोक नहीं सका और मुंह से खून उगल दिया। इतने कम समय में आरव ने दर्जनों दिव्य राजा शक्तियों को मार डाला था। सब्जियां काटना भी इतना तेज नहीं था। एक दिव्य कलाकृति की शक्ति का साधारण दिव्य राजा योद्धाओं द्वारा विरोध करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। आरव अभी बेरमी से नरसंहार कर रहा था कि अचानक खतरे की घंटी बज उठी। अचानक संकट आवेग एक बार फिर सक्रिय हो गया। उसके मन में एक अशुभ भावना उमड़ पड़ी, जिससे आरव की हरकतें अचानक रुक गई। उसने तलवार रख दी और वही खड़ा होकर क्लाउड स्काई और एकामरूप को देखते हुए बोला, आज अपने आप को भाग्यशाली समझो। अगली बार जब यह दक्षराज पवित्र नगरी में आएगा
तो वो तुम्हारे परम आत्मा संप्रदाय की दांव शिक्षाओं का विनाश का दिन होगा। आरव ने एक ठंडी सिसकारी भरी, उसका शरीर डगमगाया और वो गायब हो गया। कई सांसें लेने के बाद कोई ये खबर देने आया कि आरव टूटे हुए शहर के फाटकों से शहर से बाहर निकल गया है। यह खबर सुनकर क्लाउड स्काई और एकामरूप दोनों ने राहत की लंबी सांस ली। ये हत्यारा देवता आखिरकार चला गया। जल्दी करो, शहर को सील कर दो। उस बदमाश को पवित्र शहर में दोबारा कदम भी नहीं रखने दिया जा सकता। क्लाउड स्काई ने तुरंत निर्देश दिया। आरव की हत्या से वो डर गया था। आज उसे भारी नुकसान हुआ है। इस हत्यारे देवता के जाते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि इस बदमाश को फिर कभी शहर में प्रवेश न करने दूं। जब तक वे आरव को बाहर से ही रोके रखेंगे, देवता श्रेणी की विशाल सेना रक्षा कर रही होगी। वो अंदर भी नहीं आ सकता था। महान सरणी सक्रिय होने पर क्लाउड स्काई का हृदय भी अंततः नीचे उतरा। क्लाउड स्काई, तुम्हें क्या लगता है दक्षराज अचानक पीछे क्यों हट गए? एकामरूप क्लाउड स्काई से थोड़ा ज्यादा शांत था और उसे लगता रहा कि आरव अजीब तरह से चला गया। वो भी क्लाउड स्काई जैसा ही था। दोनों ही आरव की हत्या से भयभीत थे। इसीलिए एक पल के लिए भी उसे होश नहीं आया। इस समय जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे ये सब गलत लगता। उसके सवाल पूछने पर क्लाउड स्काई को भी तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, या तो उसे कोई जरूरी काम निपटाना है या पवित्र नगरी का कोई अस्तित्व है जिससे वो आशंकित है। लेकिन दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। स्पष्ट रूप से उन्हें एक संभावना सूझी। सिवाय इसके कि इस तरह की संभावना के बारे में आरव को पहले से कैसे पता चल सकता था? क्लाउड स्काई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई और उसने पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ कहा, धिक्कार है, मैं ये कैसे भूल सकता हूं। इस बदमाश ने तो बेहतर टेलीपोर्टेशन की कला भी समझ ली थी। उसने तो अचानक आवेग को भी समझ लिया होगा। इस समय उसके जाने से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के डर के अलावा वो और किससे डर सकता था? एकामरूप भी होश में आया और आश्चर्य से बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा पहले ही वापस आ रहे हों? एकामरूप के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि शून्य में एक लहर सी उठी। एक नीला वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर पर एक आभूषण पहना हुआ था। उसका चेहरा ठंडा था। उसकी हर हरकत और क्रिया से लोगों को गहनता और अज्ञेयता का एहसास हो रहा था। नष्ट हो चुके पवित्र नगर को देखकर नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गई। उसने दूर खड़े क्लाउड स्काई की जोड़ी पर एक नजर डाली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कई सांसों के बाद उसकी आंखें अचानक खुल गई और उसका शरीर अचानक वही गायब हो गया। क्लाउड स्काई और एकामरूप ने एक दूसरे को देखा और चौंक कर कहा, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को इस बार गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से कुछ लाभ हुआ है। एकामरूप ने भी ऐसा ही महसूस किया और सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि मैं अब उसे और नहीं देख पा रहा हूं। शायद स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा क्या वाकई इन 10 लाख सालों में ईश्वरीय क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला महाशक्तिशाली व्यक्ति बन पाएगा। क्लाउड स्काई अचानक ठंडी मुस्कान के साथ खुश होकर बोला, अरे, इस बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी है। मैं देखना चाहता हूं कि दक्षराज बव्वा स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के पीछा से बच पाता है या नहीं। एकामरूप, तुम उसके बाद की तैयारी करो। मैं देखने के लिए पीछे आऊंगा। उस बव्वा ने आज हमारे लिए लगभग एक प्रलयकारी आपदा ला दी। उसका सिर अलग होते हुए भी नहीं देख पा रहा हूं। अपने शरीर से ये स्वामी व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं है। मेरे विचार से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का भाग्य उससे कमजोर नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि 2 महान जीवित अद्वितीय प्रतिभाओं के टकराव का क्या नतीजा निकलता है। आरव ने एक ही सांस में 10,000 मील की सीमा तक बेहतरीन टेलीपोर्टेशन किया। वर्तमान स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा वो नहीं था जिसका वह सामना कर सकता था। जिस क्षण अचानक आवेग ने पूर्व चेतावनी दी, आरव को पता चल गया कि यह निश्चित रूप से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की वापसी है। इस पर वो केवल मन ही मन अपने दुर्भाग्य को कोस सकता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा वास्तव में इस समय लौटेंगे। कितना बदकिस्मत। परम आत्मा संप्रदाय पिछले कुछ वर्षों में अवसरवादी होने में माहिर रहा है। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत भाग्य संचित कर लिया है और उनका नाश होना तय नहीं है। आरव ने मन ही मन आह भरी। 10 लाख वर्षों से संचित भाग्य को बुझाना इतना आसान नहीं था। इन 10 लाख वर्षों में पता नहीं परम आत्मा संप्रदाय ने युद्धों से कितना लाभ कमाया। साल दर साल संचय करते हुए
आज पवित्र नगरी इसी तरह थी। हालांकि देवता दांव शून्य हो गए, लेकिन दिव्य क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले पवित्र नगर की स्थिति एक अकाट्य तथ्य थी। इस बात को आरव नकार नहीं पाए। अगर ऐसा न होता तो आरव क्लाउड स्काई से मदद मांगने भी नहीं आते। बस उम्मीद नहीं थी कि अंत में ऐसा अंजाम होगा। उड़ते हुए अचानक खतरे की घंटी बजी। आरव का चेहरा बदल गया और उसने हवा में अपनी गति को बलपूर्वक रोक दिया। आगे नीले वस्त्र पहने एक आदमी अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसका हाथ एक कागज के पंखे को हवा कर रहा था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के अलावा और कौन हो सकता है? छोटे भाई दक्षराज, बहुत समय हो गया। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने एक सुंदर युवा स्वामी की तरह अपना कागज का पंखा झलाया। हवा के झोंके का सामना करने के लिए बहुत कमजोर लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे पूरे दिव्य लोक में सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। आरव की भौहें सिकुड़ गई। कई वर्षों तक उनसे न मिलने के कारण स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की शक्ति अथाह होती जा रही थी। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। आखिरी बार उनकी मुलाकात स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से 100 साल से भी ज्यादा पहले हुई थी। उस समय स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने आरव को जो दमनकारी एहसास दिया था, वो आज जितना शक्तिशाली नहीं था। लगता है इन 20 वर्षों में जो सुधार हुआ है सामान्य नहीं था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, अपनी ये हरकत छोड़ो। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये युवा गुरु तुम्हें अच्छी तरह जानता हो, आरव ने बेपरवाही से कहा। चूंकि वो भाग नहीं सकता था, इसलिए केवल एक लड़ाई ही थी। अगर ये आमने सामने की टक्कर थी तो आरव क्लाउड स्काई और एकामरूप का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिन्हें दिव्य क्षेत्र का नंबर 1 माना जाता था। आरव ने भी नहीं सोचा था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की गति वास्तव में इतनी तेज होगी। उसने केवल 1 घंटे का समय लिया और उसे रोक दिया। यह जानना जरूरी था कि उसकी वर्तमान गति के साथ एकामरूप भी शायद उसे पकड़ न पाए। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का उसे पकड़ पाना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन यह गति सचमुच थोड़ी ज्यादा ही अजीब थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की भौहें ऊपर उठ गई और उन्होंने शांत भाव से कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा ही है तो आज पवित्र नगरी का वध करने का मामला कैसे सुलझाया जाए? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा शांत और संयमित थे और उनके अंदर ज्यादा उदास क्रोध नहीं था, लेकिन उनके शब्दों में क्रोध के बजाय विस्मय झलक रहा था। अरे, इतना पाखंड मत करो, ठीक है? अगर तुम्हें दिव्य शिलालेखों की लालसा है तो सीधे कह दो। वे लोग तुम्हारे लिए बस चींटी जैसे अस्तित्व है। मुझे ये मत कहना कि तुमने सिर्फ इसलिए उनका पीछा किया क्योंकि तुम्हें उन पर दया आती है, आरव ने कहा एक ठंडी मुस्कान के साथ। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए और उन्होंने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, हु, एक सीधा सादा व्यक्ति इशारों का सहारा नहीं लेता। दिव्य शिलालेख सौंप दो और मैं तुम्हारे लिए इसे दर्द रहित बना दूंगा। जैसे ही उसके मुंह से दर्द रहित शब्द निकला, एक धुंधली सी दिखाई देने वाली स्रोत शक्ति तुरंत फैल गई। आरव ने तुरंत महसूस किया कि पूरी दुनिया उसकी ओर टूट रही है। एक मन देवता दाव शक्ति ने बाहर से इस दबाव को दूर कर दिया। यह दृश्य देखकर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की निगाहें थोड़ी तेज हो गई और वास्तव में एक प्रसन्नता प्रकट हुई। लगता है इस युग में परम आत्मा संप्रदाय के नंबर एक व्यक्ति के रूप में आपकी बेशर्मी की सीमा दुनिया में सबसे ज्यादा है, आरव ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ज्यादा नाराज नहीं हुए और शांत भाव से बोले, चूंकि आप जानते हैं तो लगता है कि इस सीट को मेरी सांसें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इसे खुद सौंप रहे हैं या आप चाहते हैं कि यह सीट खुद कोई कदम उठाए? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की नजर में वे दिव्य राज शक्तियां, यहां तक कि शून्य रहस्यवादी शक्तियां भी केवल चींटी जैसे अस्तित्व थे। शायद क्लाउड स्काई और एकामरूप, वे सभी अभी भी अपनी धर्मनिरपेक्ष स्थिति को गंभीरता से लेते और पवित्र नगरी के शक्तियों के जीवन मरण की परवाह करते, लेकिन स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जो उसे सचमुच प्रभावित कर सकता था वो था केवल देवता क्षेत्र। आरव भी हल्के से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें क्षमता है तो आओ और इसे स्वयं ले लो। स्विश, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने अपना पंखा मोड़कर रख दिया और अभी भी संयमित भाव से बोले, लगता है तुम सिर्फ एक जब्त के लिए पीने के लिए टोस्ट लेने से इनकार कर रहे हो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के पंखे ने इशारा किया तो उसके कारण सारा संसार ढह गया। आरव की आंखें व्याकुल हो गई। एक ऐसी दमनकारी शक्ति
जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्रों को उलट सकती थी, ने उसके पूरे व्यक्तित्व को तुरंत जकड़ लिया। इस क्षण में टेलीपोर्टेशन की कला वास्तव में पूरी तरह से अप्रभावी हो गई। आसपास खड़े लोगों को यह कल्पना भी नहीं हो रही थी कि इतना लापरवाह और साधारण हमला वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को कैसे घेर सकता है। तुम्हारे देवता दांव के नियम बहुत सरल और स्पष्ट है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। इस संसार में दिव्य अभिलेख प्राप्त करने में सक्षम शक्तियां उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, लेकिन दिव्य अभिलेखों को समझने में सक्षम शक्तियां अल्पमत में थी। लेकिन अगर दिव्य क्षेत्र के नियमों में किसकी समझ दिव्य क्षेत्र में सबसे ऊपर है, इस पर चर्चा की जाए तो वो कोई नहीं था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के अलावा स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा। पिछले जन्म में आरव का स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के साथ पहले भी संपर्क था। बस उस समय स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन पहले कभी नहीं किया था। लेकिन आज आरव को आखिरकार अनुभव हुआ कि क्यों स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा को सम्मानपूर्वक स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का खिताब दिया जा सका। इस प्रशंसक आरव को वास्तव में इसे हल करने में शक्तिहीन होने का एहसास था। दरार, दरार, दरार। आरव को महसूस हुआ कि इसके कारण उसके आसपास की जगह ढह रही है। इसके साथ ही उनके शरीर में जगह जगह से टुकड़े टुकड़े होने का भी एहसास हुआ। वर्तमान में आरव यह महसूस करने में सक्षम था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा द्वारा समझे गए देवता दांव कानून उससे कहीं अधिक मजबूत थे। पू पू पू। आरव का शक्तिशाली मांसल शरीर भारी दबाव में इंच टूटकर बिखर गया। ताजा खून बेतहाशा फूट रहा था। आरव ने अपने जबड़े कसकर भींच लिए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया टूट रही हो। यही देवता दांव नियमों की असली शक्ति थी। आरव की तलवार दांव अभी अभी दहलीज पार की थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का सामना करते हुए वो बहुत कमजोर था। जब बाघ पहाड़ों में नहीं होता तो बंदर खुद को राजा घोषित कर देता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा पवित्र शहर एक मुलायम खुरमा है जिसे कोई भी गूंज सकता है? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के पास अतिरिक्त शक्ति थी और वो आरव के प्रति घृणा से भर गया। आरव की भुजाओं और पैरों की रक्तवाहिकाएं इंच फट गई। ताजा रक्त फव्वारे की तरह बहन निकला। आखिरकार आरव को समझ आ गया कि 10 महान दिव्य राजाओं को अजेय क्यों कहा जाता है। दिव्य लोक का नंबर 1 राजा बहुत शक्तिशाली था। आरव का सबसे बड़ा भरोसा बेहतर टेलीपोर्टेशन पर था। यह भी ठीक इसी गुप्त कला के कारण था कि उसने क्लाउड स्काई जैसी शक्तिशाली शक्ति के साथ नाचने का साहस किया। लेकिन अब उसका बेहतर टेलीपोर्टेशन प्रदर्शित नहीं हो सकता था। ठीक इसी समय क्लाउड स्काई आखिरकार दौड़कर आया। वो आरव की मृत्यु की पीड़ा देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचा और जोरदार हंसी से खुद को रोक नहीं पाया। उस पूरे दिन वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। आरव को लगभग नष्ट होते देख क्लाउड स्काई का सारा दुख उसी क्षण दूर हो गया। दक्षराज, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? क्या तुम मेरे पवित्र शहर की दांव शिक्षाओं को मिटाना नहीं चाहते थे? क्लाउड स्काई ने जोरदार हंसी के साथ कहा। क्लाउड स्काई के उपहास पर आरव ने ध्यान नहीं दिया। क्लाउड स्काई के उपहास की परवाह करने का उसे जरा भी समय नहीं था। वर्तमान आरव पहले ही एक रहस्यमय अवस्था में प्रवेश कर चुका था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के दबाव ने उसके मांसल शरीर पर अत्यधिक दबाव डाला, लेकिन उसके शरीर में स्थित स्पेस टेल ने वास्तव में इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्काईडिस्टेंट ने आरव को स्पेस टेल विशाल स्वर्ग अराजकता मंत्र प्रदान किया, लेकिन इस तरह के गहन देवदाओं नियमों की मूल बातें आरव ने अभी तक नहीं सीखी थी। लेकिन अब आरव को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट रहा हो। वे दिव्य शिलालेख डाकुओं के एक झुंड की तरह थे जो उसकी चेतना के सागर में जबरदस्ती घुस आए थे। विशाल स्वर्ग अराजकता मंत्र प्राप्त करने के बाद आरव ने एक बार इसे समझने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाए थे। दिव्य शिलालेखों के बारे में सबसे कठिन बात दहलीज पार करना था। विशाल स्वर्ग अराजकता मंत्र आरव दहलीज भी पार नहीं कर सका। अब ऐसा लग रहा था मानो उन दिव्य शिलालेखों में जीवन था। आरव स्पष्ट रूप से उन्हें समझने नहीं गए, लेकिन उन्होंने आरव के मन में समाहित होने की पहल की। आरव का पूरा शरीर कांप उठा। एक हल्के पीले प्रकाश ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। अंतरिक्ष का संकुचन जो मूल रूप से हो रहा था, वो वास्तव में इस हल्के पीले प्रकाश ने बाहर से रोक दिया था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की मुस्कान तुरंत उसके चेहरे पर जम गई। उसकी देवता दांव कानून शक्ति वास्तव में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
वो अपनी शक्ति को और बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन वो पीली रोशनी 1 इंच भी नहीं हिली, आरव को अपने में समेटे और उसकी रक्षा करती रही। स्पेस टेल, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के चेहरे पर पहली बार एक बदलाव दिखाई दिया। धमाका, आरव का पूरा शरीर कांप उठा, जिससे स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की प्रतिबंधक शक्ति सीधे विघटित हो गई। सटीक रूप से कहें तो ये स्पेस स्टेल ही था जिसने उसे बिखेर दिया। स्पेस स्टेल चुपचाप आरव की हथेली के ऊपर लटका हुआ था। उसके चारों ओर एक हल्का पीला प्रकाश प्रभामंडल गुंथा हुआ था, मानो भटकते हुए ड्रैगन हो रहस्यमयी आभा की लहरें बिखेर रहा था। आरव ने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगता है स्वर्गीय एक संप्रदाय से स्पेस टेल विरासत परम आत्मा संप्रदाय की विरासतों से बहुत नफरत करती है। क्लाउड स्काई की हंसी अचानक बंद हो गई। वो अभी भी आरव के कीमा बनने का इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही घटनाओं का ऐसा अचानक मोड़ सचमुच घटित हो गया। क्या यह हो सकता है कि यह बदमाश सचमुच अजय हो? क्लाउड स्काई इतना क्रोधित हुआ कि उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। शुक्र है यहां कोई नहीं था, वरना आज इस बूढ़े चेहरे के लिए जगह ही नहीं बचती। झटके के बाद स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने तुरंत खुद को संभाला और शांत भाव से कहा, हालांकि स्पेस स्टेल शक्तिशाली है, फिर भी आपकी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। अगर आप स्पेस स्टेल को नियंत्रित भी कर लें तो भी आज मृत्यु से बचना मुश्किल है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने मुड़ा हुआ पंखा खोला और बिना एक शब्द कहे आरव की ओर पंखा झल दिया। उसकी इस हरकत में कोई दिखावा नहीं था, बस एक साधारण पंखा झलना था, लेकिन इससे लोगों को एक गहनता और अगूढ़ता का एहसास हुआ। एक भयानक सार ऊर्जा प्रकाश किरण सीधे आरव के चेहरे पर पड़ी। आरव की निगाहें एकाग्र हो गई और उन्हें तुरंत पहाड़ जैसा दबाव महसूस हुआ। यह पंखा अभी वाले पंखे की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। आरव ने जल्दी से विशाल स्वर्ग अराजकता मंत्र को घुमाया, जिसे उसने अभी अभी समझा था, और जोर से चिल्लाया, जाओ। धमाका, स्पेस स्टेल एक तोप के गोले की तरह था, जो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की सार ऊर्जा प्रकाश किरण का स्वागत कर रहा था। सार ऊर्जा प्रकाश किरण स्पेस स्टेल पर टकराई, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। स्पेस स्टेल, जो हमेशा सफल होता था, वास्तव में पीछे की ओर उड़ गया। पुहवार्क, आरव ने मुंह भर खून उगल दिया। उसके आंतरिक अंगों को पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा बहुत शक्तिशाली था, स्पेस स्टेल बस ऐसा ही है। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने उदासीनता से कहा, हालांकि उसके शब्द बहुत शांत थे, फिर भी उसमें एक गहरा उपहासपूर्ण भाव था। जब क्लाउड स्काई ने यह स्थिति देखी तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि आरव ने जिस हमले को स्पेस स्टेल को पहले करने के लिए नियंत्रित किया था, वो बहुत प्रभावशाली था। उसे भी इससे निपटने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता होगी। स्वर्ग आदेश का पुत्र, ये बूढ़ा आदमी देखना चाहता है कि क्या तुम सचमुच अजय हो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की शक्ति ने क्लाउड स्काई को एक बार फिर आत्मविश्वास दिलाया, जिससे आरवी को नरक मिला। आरव का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का पहले का वो हमला वास्तव में अतुलनीय रूप से गहरा था। आरव ने वर्तमान में काफी दैवीय शिलालेखों को समझ लिया है और देवता दांव कानूनों की पहले से ही उथली समझ थी। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के उस प्रशंसक में निहित देवता दांव कानून बेहद गहरा था। किसी को यह जानना होगा कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने केवल सार ऊर्जा के साथ हमला किया, न कि दिव्य सार के साथ। इस तरह के हमले का सामना करते हुए यदि आरव ने रहस्यवादी कला पवित्र कछुआ खोल को बाहर नहीं निकाला तो वो इसे बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं कर सका। फिर भी भले ही उसने रहस्यवादी कला पवित्र कछुआ खोल निकाल लिया हो, एक बार शक्ति समाप्त हो जाने पर वो उसी तरह एक पका हुआ मांस था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधी गली में चला गया हो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने देखा आरव पर और उदासीनता से बोला, स्वपुत्र का आदेश है ना? मैं देखना चाहता हूं कि मैं इस स्वर्ग के आदेश के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं या नहीं। बात करते करते स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का शरीर धीरे धीरे मायावी हो गया। उसी क्षण ऐसा लगा जैसे वह इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया हो। ऐसा लग रहा था मानो वो संसार ही हो और संसार ही हो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, जब क्लाउड स्काई ने यह दृश्य देखा तो वो जोर से हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, क्या शानदार है स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, तुम्हारा ब्रह्मा हृदय सूत्र वास्तव में एक बार फिर टूट गया।
जब तुम दक्षराज को मारोगे और उनके स्पेस टेल को छीन लोगे तो तुम इस स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़कर देव क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ नहीं रहोगे। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की कलाई हिल गई। भयानक देवता दांव कानूनों की बाढ़ आ गई। एक क्षण के लिए हवाएं चली और बादल घिराए। नियमों की शक्ति ने एक भयानक सार ऊर्जा तरंग उत्पन्न की, जिससे धीरे धीरे एक सार ऊर्जा ड्रैगन का निर्माण हुआ। आरव की आंखें गंभीर हो गई। ये चाल बहुत तेज थी। वो जानता था कि वो इसका मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ है। जैसे ही वो रहस्यमय कला पवित्र कछुआ कवच को बाहर निकालने की योजना बना रहा था, अचानक एक असामान्य घटना घटी। आसमान में अचानक आग की लपटें उठने लगी। वो भयानक तापमान इस दुनिया को पूरी तरह से भस्म कर देगा। इसी तरह एक भयानक देवता दाव नियम, एक अग्निगुण देवता दाव नियम। घटनाओं के इस अप्रत्याशित अचानक मोड़ ने स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं लाया, लेकिन उसकी भौहें कसकर जुड़ गई। गड़गड़ाहट। अत्यंत शक्तिशाली स्रोत शक्ति के दो उभार आपस में टकराए। उस आवेग ने सीधे आकाश को चकनाचूर कर दिया। उस तरह की शक्ति ने सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और देवताओं को रुला दिया। हवा का ये निरंतर प्रवाह 15 मिनट तक चला, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। इस संसार में वास्तव में अभी भी कोई ऐसा था जो 10 महान दिव्य राजाओं के मुखिया स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा से मुकाबला कर सकता था। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का निश्चिंत बार वास्तव में ऐसे ही निष्प्रभावी हो गया। तेनाली, क्या तुम इस सीट के विरुद्ध खड़े होना चाहते हो? स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उस असीम ज्वाला के भीतर से एक पीले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। यह स्पष्ट रूप से स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के मुख से निकली तेनाली थी। मैं दक्षराज को लेने आया हूं। अगर तुम रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें अपना दुश्मन बनाने में क्या हर्ज है? तेनाली के बेपरवाह शब्दों में मानो स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा, इस दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 का उसकी नजरों में कोई स्थान ही नहीं था। जिन लोगों को ये सीट मारना चाहता है उन्हें पहले कभी कोई नहीं भगा पाया है, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कहा। तेनाली ने शांत भाव से कहा, जिन लोगों को ये सीट मारना चाहता है उन्हें भी कोई नहीं मार पाया है, भले ही आपको नंबर 1 दिव्य राजा क्यों न कहा जाता हो। तेनाली, आखिरकार तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा। तारीख चुनना संयोग से मिलने जितना आसान नहीं होता। चूंकि हम आज मिले हैं तो फिर जोर जोर से लड़ो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम, ये स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा, वाकई उतने ही दुर्जय हो जितने किंवदंतियों में है, स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा ने कहा। पता चला कि ये तेनाली असल में पौराणिक स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा था, जो 10 महान दिव्य राजाओं में दूसरे स्थान पर था। इस दुनिया में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का मुकाबला और कौन कर सकता था? वो कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा ही था। तेनाली के पीछे का दृश्य देखकर आरव के मन में भी कई भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी पल में असल में तेनाली ही उसे बचाने आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ तेनाली ही उसे बचा सकती थी। अब इसे देखते हुए स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा और स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा के बीच अंततः एक युद्ध होगा। 10 महान दिव्य राजाओं में से उन्होंने पहले कभी बाहरी लोगों के सामने युद्ध नहीं लड़ा था। उनकी सापेक्ष श्रेष्ठता या हीनता ये भी किसी को कभी पता नहीं चला। लेकिन आज क्या यह हो सकता है कि 10 महान दिव्य राजाओं में से पहले और दूसरे नंबर के बीच विजेता का फैसला होने वाला था? तेनाली ने शांत भाव से कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा का ब्रह्मा हृदय सूत्र, ये तेनाली भी लंबे समय से इसका स्वाद लेना चाहता था। दक्षराज, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, तेनाली ने मुड़कर आरव से कहा। आरव ने एक उलझन भरी नजर दिखाई, लेकिन अंत में फिर भी सिर हिलाया और तेनाली से गंभीरता से कहा, अपना ख्याल रखना। बात खत्म करके आरव ने सीधे टेलीपोर्टेशन की कला का प्रयोग किया और वो 10,000 फीट दूर प्रकट हो गया। भागना चाहते हो? तुम कहां जा रहे हो? क्लाउड स्काई निष्क्रिय होकर आरव को जाते हुए कैसे देख सकता था? उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन वो अभी बहुत दूर तक पीछा कर ही पाया था कि सामने से भयानक लपटों का एक गोला आया। क्लाउड स्काई बहुत चकित हुआ और जल्दी से अपने दिव्य राजा के क्षेत्र खोल दिया। धमाका! क्लाउड स्काई का शरीर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह जमीन पर तैर गया। आरव की भागने की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वो कई हजार मील दूर चला गया, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थी और वो अब अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन करने में पूरी तरह असमर्थ था। इसलिए उसने बस एकांत जगह ढूंढी और अपनी चोटों को ठीक किया।
टियर 9 की औषधीय गोलियां खाने के एक दिन बाद आरव की चोटें अंततः प्रारंभिक नियंत्रण में आ गई। 10 महान दिव्य राजाओं की उपाधियां वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। अपनी सीमा तक पहुंचकर शून्य रहस्यवादी महाशक्तियां भी चींटी जैसी अस्तित्वहीन हो जाती है। उस दृश्य को पहले याद करते हुए आरव को भी भावनाओं में काफी उतार चढ़ाव महसूस हुआ। क्लाउड स्काई जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी तेनाली के सामने एक से ज्यादा बार नहीं टिक सका। जब आरव भागा तो 10,000 मील की दूरी पर होने के बावजूद उसे पीछे की ओर उस भयानक उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। आसमान हिला देने और धरती हिला देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विशेषज्ञों के बीच इस तरह का टकराव जरा भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। जैसे ही आरव भावुक हो रहे थे, अंतरिक्ष में एक लहर सी उभर आई। तेनाली की आकृति आरव के सामने प्रकट हुई। आरव ने तेनाली की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें चोट लग गई? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मामूली चोटें हैं, उसकी हालत भी मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं है। कौन जीता या हारा? आरव ने उत्सुकता से पूछा। बराबरी मानी जा रही है, तेनाली ने कहा। जब आरव ने यह सुना तो वो हैरानी से बोले, लगता है इस दिव्य क्षेत्र के नंबर एक प्रतिष्ठा कुछ हद तक नाहक है। नहीं, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है कि उसके पास अभी भी तुरुप के पत्ते हैं जिनका इस्तेमाल करना बाकी है। अगर हमारे बीच सचमुच जिंदगी मौत की जंग होती तो मैं शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाती, तेनाली ने कहा। आरव ये सुनकर बेहद हैरान रह गया। तेनाली के स्तर पर पहुंचकर सभी ने जीवन को बहुत संजोया, खासकर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा। उसकी साधना का लक्ष्य बहुत ऊंचा था और कहा जा सकता था कि वो देवता क्षेत्र में प्रवेश करने की सबसे ज्यादा क्षमता वाला व्यक्ति था। अगर किसी लड़ाई की वजह से देवता क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका बर्बाद हो जाता तो ये इसके लायक नहीं था। अगर स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा तेनाली को मार भी देता तो भी उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। वो स्वाभाविक रूप से इस तरह का बेतुका काम नहीं करता। हालांकि देवता क्षेत्र में प्रवेश करने की तुलना में स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के लिए आरव को मारना बहुत जरूरी था, लेकिन इसे कोई बड़ी बात नहीं माना जाता था। दोनों लोगों ने दिन रात संघर्ष किया और आखिरकार मुकाबला बराबरी पर छूटा। लेकिन स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के साथ बराबरी पर मुकाबला करने के बावजूद ये नतीजा आरव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। आखिरकार स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा की अद्भुत प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी। दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 का खिताब कोई मजाक नहीं था। उन्होंने पहले भी इसका अनुभव किया था। पहले जब आरव चले गए तब भी वे तेनाली को लेकर बहुत चिंतित थे। पहला और दूसरा लगभग एक जैसा लग रहा था, लेकिन कितना अलग है ये बिना लड़े कोई नहीं जानता था। अब इसे देखकर स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा की ताकत आम आदमी की कल्पना से भी ज्यादा मजबूत थी। वो ये नंबर 2 अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। आरव ने एक औषधीय गोली निकाली और तेनाली की ओर फेंकते हुए कहा, इसे खा लो, तुम्हारी चोटें गंभीर नहीं है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तेनाली ने औषधीय गोली ले ली। एक अनोखी खुशबू उसकी नाक में घुसी और उसके चेहरे पर गहरी संवेदना उभर आई। उसने कहा, अद्भुत अंतर्दृष्टि वाला, क्या ही बढ़िया दक्षराज, लगता है तुमने आखिरकार मेडिसिन गॉड सोल कैनन को समझ लिया। लेकिन यह शब्द सुनकर आरव के हृदय में सतर्कता बढ़ गई और उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता के पास मेडिसिन गॉड सोल कैनन यानी कि औषधि देवता का आत्मा सिद्धांत था। उसने अपने पिता को पहले भी ये कहते सुना था कि मेडिसिन गॉड सोल कैनन के बारे में शायद ही कोई जानता हो। हालांकि स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा और मेडिसिन किंग हॉल के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन वो उस हद तक अच्छा नहीं था। आरव की सतर्क नजर देखकर तेनाली मुस्कुराई और बोली, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। ये सीट तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जब रुद्रदेव ने मेडिसिन गॉड सोल कैनन प्राप्त किया था, मैं उसके ठीक बगल में थी। आरव यह सुनकर अतुलनीय रूप से स्तब्ध रह गया। अगर सच में ऐसा ही था तो उसके पिता और तेनाली का रिश्ता उतना सरल नहीं था जितना ऊपर से दिखता है। बात बस इतनी थी कि आरव बहुत पहले ही अज्ञानी नहीं रहा। वह इन बातों पर आसानी से कैसे विश्वास कर सकता था? आरव के अविश्वास भरे चेहरे को देखकर तेनाली ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ये स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला क्यों दी? आरव स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा। हालांकि इस स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का केवल पहला भाग ही था, फिर भी निस्संदेह ये दिव्य क्षेत्र की सर्वोच्च साधना पद्धतियों में से एक है। अगर ऐसा है तो तेनाली ने उसे ये क्यों सिखाया? उस समय उसने भोलेपन से सोचा था कि उसने जो औषधि की गोली परिष्कृत की थी वो बहुत मूल्यवान थी। इसीलिए तेनाली ने अनिच्छा से उसे वह दे दिया
जो उसके लिए अनमोल था। अब ध्यान से सोचने पर यह तर्क कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण लग रहा था। बात बस इतनी थी कि अपने पिछले जन्म में आरव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि इस जन्म में आरव लगातार घृणा से घिरा रहता था और इस समस्या के बारे में कभी सोचता ही नहीं था। दरअसल जिन लोगों ने यह अनुमान लगाया कि इस युग का स्वर्गपुत्र तुम हो, वे सिर्फ शैतान जाति नहीं थे। हमारी मानव जाति में भी एक महान शक्ति है जिसने भविष्यवाणी की थी कि तुम स्वर्गपुत्र हो। तुम्हें स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला प्रदान करना इसलिए था ताकि तुम अच्छी तरह से साधना कर सको और अपनी रक्षा कर सको। लेकिन कौन जानता था कि प्रस्ताव तो ईश्वर करता है, जबकि निपटान ईश्वर करता है। मैं अंत में फिर भी एक कदम पीछे था। यहां तक बात करते हुए तेनाली ने भी हल्की सी आह भरी। आखिरकार वो मेडिसिन किंग हॉल का सदस्य नहीं था और उसके खुद के भी कई मामले थे। मेडिसिन किंग हॉल में रहना असंभव था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शैतान जाति की योजना एक कदम और ऊंची थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा मेडिसिन किंग हॉल नष्ट हो जाएगा। यहां तक सुनकर आरव के दिल में अविश्वसनीय रूप से गहरा सदमा लगा। पता चला कि पिछले कई सौ सालों से दोनों जातियों की प्रमुख शक्तियां पहले से ही गुप्त रूप से अंधेरे में संघर्ष कर रही थी और विवाद का केंद्र बिंदु वही खुद था। बस अंत में ऐसा लग रहा था कि दुष्ट जाति की प्रमुख शक्ति ही अंततः एक पायदान ऊपर थी। उस समय जब स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग को मेडिसिन किंग हॉल की दुर्घटना के बारे में बताया गया तो उसने मेडिसिन किंग हॉल तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन अंत में मानव जाति की प्रमुख शक्ति ने उसे रोक दिया। आरव उलझन में पड़ गया और बोला, चूंकि तुम जानते हो कि मैं स्वर्ग के आदेश का पुत्र हूं, तो उस समय मुझे क्यों नहीं बताया? आरव को लगा कि अगर तेनाली ने उसे पहले बता दिया होता तो शायद उसके पिता पहले ही सावधानी बरत पाते, शायद बाद में इतनी सारी बातें न होती। तेनाली ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग के रहस्यों का खुलासा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह पहचानना कि आप स्वर्ग के अधिदेश के पुत्र हैं केवल एक अनुमान था। महाशक्ति केवल एक अनुमानित स्थान की गणना कर सकती थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो कौन था, यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था। मेरा मानना है कि राक्षस जाति की महाशक्ति भी संभवतः वही है। सच कहूं तो पहले वाले आप में अभी भी स्वर्ग के अधिदेश के पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि तेनाली आरव को तुच्छ समझते थे, बल्कि पिछले जन्म को। आरव पूरे मन से अल्केमी दांव का अनुसरण करते थे और उनके पास मार्शल पद पर ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं था। हालांकि अल्केमी दांव शक्तिशाली था, फिर भी वो प्रचंड ज्वार को पलटने में असमर्थ था। मानव जाति को वास्तव में ऊपर उठाने के लिए जो प्रेरित कर सकता था, वो अभी भी एक मार्शल दांव सर्वोच्च अधिपति था। आरव को अचानक याद आया कि स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग ने एक बार जाने जाने में आरव से आग्रह किया था कि उस समय मार्शल पद का अभ्यास करें, लेकिन उन्होंने उसे सीधे अनदेखा कर दिया था। अब इस बारे में सोचने पर पता चला कि तेनाली ने उस समय बहुत सोच विचार और ध्यान लगाया था। बस ऐसा लग रहा था कि पिछले जन्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें कुछ हद तक निराश कर दिया था। स्वर्ग के आदेश का पुत्र तो पहले ही मर चुका था, फिर तुमने उन कुछ वर्षों में क्या किया? आरव ने कहा। तेनाली ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेडिसिन किंग हॉल के विनाश और आप लोगों पिता पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उस समय आसमान टूट पड़ा हो। कौन जाने, बाद में महाशक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि इस मामले में अभी भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है, और मुझे साधना में डुबो दिया और चुपचाप उस महत्वपूर्ण मोड़ के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने को कहा। अब मुझे आखिरकार पता चल गया है कि वो महत्वपूर्ण मोड़ क्या है। यहां तक बात करते हुए उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब इसे देखकर स्वर्ग की इच्छा का अनुमान लगाना कठिन है, चाहे वो मानव जाति की महाशक्ति हो या दुष्ट जाति की कदम। ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे आगमन के लिए एक शादी का जोड़ा बना रहा था। उन्होंने स्वर्गीय दांव के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि वास्तव में स्वर्गीय दांव ने ही उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। आत्मा ब्रिस्टल दिव्य राजा के मुख से प्राप्त जानकारी ने आरव को भी भावनाओं के उफान का अनुभव कराया। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में मानव और दानव दो जातियों के घिसे पिटे संघर्ष के भंवर का केंद्र बन गया है। उसने ये भी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्गीय दांव में झांककर सब कुछ गणना कर सकता है। तुम जिस महाशक्ति की बात कर रहे हो, वो किस प्रकार का व्यक्ति है? तुम्हारी शक्ति के साथ क्या यह संभव है कि तुम्हें अब भी उसके आगे झुकना पड़े? आरव ने भौहें चढ़ाकर कहा। तेनाली के शब्दों से आरव को आभास हुआ
कि वो उस तथाकथित महाशक्ति के प्रति बहुत सम्मान रखता है। आरव ने स्वयं का निरीक्षण किया और सोचा कि वो पहले से ही दिव्य क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन उसने पहले कभी नहीं सुना था कि मानव जाति का वास्तव में अभी भी ऐसा अस्तित्व है। लोगों की जानकारी के अनुसार 10 महान दिव्य राजा पहले से ही उस शिखर पर थे जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है। और कौन ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट ब्रिस्टल दिव्य राजा, इस प्रकार के शक्तिशाली व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जा सके? तेनाली ने सिर हिलाया और कहा, उसने पहले कहा था, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम जरूर मिलेंगे। बस अभी सही समय नहीं है। उसकी ताकत कितनी जबरदस्त है मैं भी पक्के तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन आज मुझे जो नसीब हुआ है वो सब उसी की बदौलत है। तेनाली की बातों ने आरव को बेहद हैरान कर दिया। अगर वो अकेले ही स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग, इतने बड़े पावर हाउस को पाल सकता है, तो उसकी ताकत कितनी जबरदस्त होनी चाहिए। आरव ने भौहें चढ़ाई और कहा, अगर उसमें सचमुच इतनी ताकत है तो वो खुद आगे क्यों नहीं आता? तेनाली ने कहा, उसे स्वाभाविक रूप से खुलासा करने में कठिनाई होती है। उसकी शक्ति भले ही बहुत ज्यादा न हो, लेकिन उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता किसी से भी बेजोड़ है। उसी ने मुझे स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के अस्तित्व में आने की खबर सुनाई थी। उसने मुझे इसे हासिल करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अगर उसका मार्गदर्शन न होता तो मैं, ये मार्शल कलाकार जो उस समय केवल प्रथम स्तर का स्वर्गीय गहन क्षेत्र था, ऐसी स्वर्ग विरोधी साधना पद्धति कैसे प्राप्त कर पाता? ये वास्तव में एक रहस्यमय अस्तित्व था। वो एक अदृश्य शक्ति प्रतीत हो रहा था जो पूरे दिव्य क्षेत्र की दिशा को नियंत्रित कर रहा था। यहां तक कि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला, इस प्रकार की स्वर्ग विरोधी साधना पद्धति के बारे में भी वो वास्तव में सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम था। आरव ये सुनकर भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ये वास्तव में एक भयानक अस्तित्व था। बस वो शैतान जाति का अस्तित्व भी कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। उसकी योजनाओं के तहत शैतान देवता इंद्रानुज और पवित्र मां शैतान पुष्प एक के बाद एक अस्तित्व में आए। इस बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि मानव जाति की ये प्रमुख शक्ति फिर से प्रतिकूल स्थिति में आ गई है। वर्तमान दिव्य क्षेत्र की दिशा को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से शैतान जाति ही थी जिसने भारी बढ़त हासिल कर ली थी। इस तरह से सोचने पर उस शैतान जाति का अस्तित्व और भी भयावह लग रहा था। तो इस बार तुम्हारा मुझे बचाने आना उस व्यक्ति द्वारा पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था? आरव ने उत्सुकता से कहा। तेनाली ने इनकार नहीं किया और सिर हिलाते हुए कहा, यह सही है। 1 महीने पहले मुझे अचानक उसकी खबर मिली, जिससे मैं पवित्र नगरी के आसपास पहुंच गया। मुझे नहीं लगा था कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा वास्तव में तुम्हारा शिकार कर रहे हैं। आरव ने भी यह सुनकर एक लंबी सांस ली और कहा, शुरू में मैंने परम आत्मा संप्रदाय की दांव शिक्षाओं को नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा इस समय वापस आ जाएंगे। हालांकि इस बार मैं सफल नहीं हुआ, फिर भी उनकी जीवन शक्ति में भारी कमी आई। आरव के शब्द सुनकर तेनाली की तरह शांत भाव से उसने भी ठंडी सांस ली। पवित्र नगर की दांव शिक्षाओं को नष्ट करना, इस तरह की बात उसके मन में भी नहीं आई। ये सोचना कि इस बदमाश ने ये सब किया है। जब उसने आरव को ये कहते सुना कि उसने पवित्र नगर के 5 शून्य रहस्यवादी शक्तियों को मार डाला है और बैंगनेस्वर्ण हॉल के दिव्य राजा शक्तियों को समाप्त कर दिया है, तो वो अपने जबड़े ढीले करके भयभीत होकर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी साधना क्षेत्र में किसी भी चीज के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर पाना पहले से ही बहुत कठिन था, लेकिन आरव की हरकतें निस्संदेह एक भारी बम थी जिससे वो अविश्वसनीय रूप से भयभीत हो गया। काफी देर बाद तेनाली भावुक होकर बोली, तुम, ये बदमाश, सच में एक संकी हो, लेकिन ये काम तो बहुत खूबसूरती से किया गया है। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और जोरदार हंसी के साथ खिलखिला उठे। हालांकि आरव की हरकतें पवित्र नगरी की नींव को नष्ट करने में असमर्थ थी, फिर भी ये उनके लिए इसे सहन करना मुश्किल जरूर बना सकती थी। दिव्य राजा शक्ति केंद्रों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन शून्य रहस्यवादी शक्ति केंद्र हर एक अत्यंत मूल्यवान था। आरव की अंधाधुंध हत्या के बारे में कहा जा सकता है कि उसने पवित्र नगरी की आधी नींव ही काट दी। चूंकि तुम परम आत्मा संप्रदाय के बारे में पहले से ही जानते हो, तो तुम्हें प्राचीन स्वर्ग एक संप्रदाय के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना? तेनाली ने पूछा। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि उसे सब पता है। तो क्या तुम जानते हो कि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला की उत्पत्ति कहां से हुई? तेनाली ने फिर पूछा। आरव यह सुनकर दंग रह गया कि क्या यह हो सकता है कि इस स्पिरिट ब्रिस्टल 9
यांग दिव्य कला की अभी भी एक महान पृष्ठभूमि हो। इसे थोड़ा याद करने पर ऐसा लगा कि यह सचमुच ऐसा ही था। यदि महान पृष्ठभूमि न होती तो तेनाली को स्वर्ग स्थिरीकरण दिव्य राजा के बराबर होने का क्या अधिकार था। आरव को अचानक स्काइडिस्टेंट का उल्लेख याद आया। 1,00,000 साल पहले 3 महान मूल देवता क्षेत्र शक्ति केंद्र थे। सबसे शक्तिशाली परम स्वर्ग था, उसके बाद उदान था, जबकि तीसरे व्यक्ति के बारे में स्काइडिस्टेंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से एक असाधारण रूप से भयानक अस्तित्व था। क्या यह हो सकता है कि यह स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला वास्तव में उसकी विरासत थी? क्या यह हो सकता है कि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला प्राचीन 9 सूर्य सच्चा संप्रदाय की विरासत साधना पद्धति हो? आरव ने आश्चर्य से कहा। तेनाली मुस्कुराई और बोली, ये सही है। 10 लाख साल पहले के संप्रदायों के बारे में जो जानकारी अब तक बची है वो बहुत कम है, लेकिन ये स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला और परम आत्मा संप्रदाय का ब्रह्मा हृदय सूत्र उस समय की 3 महान अद्वितीय साधना पद्धतियों के रूप में जाना जाता था। साथ ही स्वर्ग एक संप्रदाय की विशाल स्वर्ग तलवार कला। 10 लाख साल पहले 9 सूर्य सच्चा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अज्ञांस ने इसकी साधना 8वें स्तर तक की और उनकी साधना स्वर्ग तक पहुंच गई। आरव आश्चर्यचकित होकर बोले, मैंने सोचा भी नहीं था कि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का वास्तव में अभी भी ऐसा कोई उद्गम है। वरिष्ठ अज्ञांस ने वरिष्ठ परम स्वर्ग की सहायता की और अत्यंत प्रयास से शैतान जाति को पराजित किया, लेकिन वे पर्दे के पीछे रहने को तैयार थे। सचमुच आदरणीय। बल्कि उस उदांत ने एक ऐसी ताओ शिक्षा छोड़ी जिसने 10 लाख वर्षों तक नुकसान पहुंचाया। ये मानव जाति का अपमान है। तेनाली को भी ऐसा ही महसूस हुआ जब उसने कहा, मैं स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला की साधना करता हूं। इस जीवन में मैं जिस व्यक्ति का सबसे अधिक सम्मान करता हूं वो वरिष्ठ अज्ञांस है। दक्षराज, आपने तलवार के साथ दांव में प्रवेश किया, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कभी विशाल स्वर्ग तलवार कला की साधना नहीं की। ये स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का दूसरा भाग मैं आपको प्रदान करूंगा। यदि आप कुछ समझ हासिल कर सकते हैं तो आप इसी तरह एक महान दांव गढ़ सकते हैं। आरव की निगाहें गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, क्या आप सचमुच इसे छोड़ सकते हैं? तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें हिचकिचाहट की क्या बात है? जब तक हम शैतान जाति को पीछे हटा सकते हैं, साधना पद्धति की बात तो भूल ही जाइए। भले ही वह इस तेनाली के जीवन को चाहे तो इसे ले जाए। तेनाली के प्रति आरव का मन अपार सम्मान से भर गया। देवता क्षेत्र साधना विधियां अतुलनीय रूप से मूल्यवान थी। स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला की तो बात ही छोड़िए, ये ऐसी साधना विधि थी जिससे मूल देवता क्षेत्र तक साधना की जा सकती थी। तेनाली ने बिना पलक झपकाए ही उसे निकाल लिया। यह स्पष्ट था कि उसने न केवल 9 सूर्य सच्चा संप्रदाय की विरासत प्राप्त की थी, बल्कि ये चरित्र भी आगे चलकर विरासत में मिला था। ऐसा लगता था कि जब इस साधना पद्धति ने उत्तराधिकारी चुना तो उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता था। सब कुछ स्वर्ग द्वारा पूर्व निर्धारित था। आरव के चेतना सागर में दिव्य शिलालेख धीरे धीरे प्रवाहित होने लगे। आरव के शरीर के भीतर स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला स्वतः ही घूमने लगी। सब कुछ बिना प्रयास के प्राप्त हो गया। आरव के स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला का पूर्वार्ध अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इन दिव्य शिलालेखों के प्रति उनकी समझ गहरी नहीं थी, लेकिन कुछ मूल रूप से अस्पष्ट पहलू अब स्पष्ट हो गए। दिव्यता दांव नियमों के क्रियान्वयन के इस उभार के तहत आरव के साधना क्षेत्र में वास्तव में कुछ सुधार हुआ। आरव की बोध क्षमता इतनी उच्च देखकर तेनाली भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस समय उन्होंने स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला के पहले भाग की साधना 9वें स्तर की पूर्णता तक करने से पहले 500 वर्षों तक एकांतवास किया, लेकिन आरव ने इस साधना पद्धति की साधना केवल 20 वर्षों से अधिक समय तक की और वास्तव में वे लगभग पूर्णता के महान चक्र तक पहुंच ही गए थे।